जी बोलिए सर प्लीज। थोड़ा सा उसको बंद किया था, बताते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स का स्पेलिंग मालूम है आपको? मैथमेटिक्स क्या नाम है दोस्त? पप्पू कुमार प्रजापति। पप्पू कुमार प्रजापति। प्रजापति। प्रजापति सही लिखा हुआ है, देखो तो। SINCE। अभी सर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इस दोस्त को मालूम नहीं है। सब में रनिंग वाटर भी है, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 8 के बाद जो बच्चे हैं, जैसे कुछ कुछ बच्चों को लिखने तक नहीं आता है, सही से नाम नहीं लिख पाते हैं, सही से स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं, तो 9th में आने का क्या मतलब है सर? इस क्लास में भी बहुत बच्चे नहीं जानते जिनको हम लोग ABCD क ख ग घ तक लिखवाएं हैं। आप देख सकते हैं, दिखाइए। अभी मैं JB हाई स्कूल रेहला पलामू में हूं और ये बहुत ही अच्छा स्कूल माना जाता है इस एरिया का। सबसे पहले इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हम दिखाते हैं एक एक करके। देखिए कितना पुराना स्कूल है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इसका देखिए दरवाजा, देखिए आप दरवाजे को देखिए, इससे पता चल जाएगा कि कितना पुराना स्कूल है। देखिए, दिखाइए एक बार, आगे दिखाइए, आगे दिखाइए, इधर दिखाइए कितना पुराना स्कूल है, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और अभी ये सर गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए बैठ जाइए। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दीपक कुमार रवि। दीपक कुमार रवि, ये 9th क्लास वाले हैं? जी जी, 9th A और C है। 9th A और C, बहुत बच्चे हैं सर ये। बच्चे तो हैं। कितने बच्चे होंगे सर अभी इसमें? लगभग अभी तो काउंट नहीं किए हैं। कितना टीचर? 80 80 80 नहीं होंगे। 60 टोटल पूछ रहे हैं क्या? हाँ, इस अभी जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, उतना होंगे। क्योंकि सर 40 को ना पढ़ाना है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर अब जैसे क्लास सेक्शन का बात हुआ ना, जैसे आज आपको कितना बच्चे दिख रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब क्लास ले रहे हैं तो 35 से 40 को लेना है नियम के हिसाब से। नहीं, जैसे कि सेक्शन बढ़ता है, सेक्शन A और B और C इस तरह का। तो जिस तरह एडमिशन होता है, जैसे सेक्शन A में इन लोग का लगभग 74 है शायद। नहीं, कितना बाबू तुम लोग का? 72 है जी। सेक्शन B में 74 होगा लगभग 72 उसमें भी शायद है। अच्छा, C का तो नहीं पता हमको, चूँकि क्लास किसी का नहीं पता है। तो आप यहाँ पर कब से हैं सर? जी सर 2 साल हो गया। 2 साल से? तीसरा साल होने वाला है। तीसरा साल होने वाला। ये सब 9th, बैठ जाइए भाई, क्यों खड़े हो यार? 9th के बच्चे हैं। मतलब इन लोग का तो टेस्ट हम बाहर बात करें। नहीं सर, इन्हीं लोग से थोड़ा पूछना अच्छा है। ठीक। तो ये 9th क्लास के बच्चे हैं। लिखना बंद कर दो अभी। जी सर, 9th A और C। A और C मतलब 9th हुआ ना वो? जी। तो सेक्शन अलग है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे इस वजह से सेक्शन बना दिया गया, समझे? हाँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आयुष कुमार है। आयुष कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? सर बेलचंपा। बेलचंपा। कितना दूर है यहाँ से? सर यहाँ से शायद 2 किलोमीटर अच्छा, होगा। नज़दीक ही है। यस सर। तो आप 8 कहीं और से करके यहाँ पे 9th में आए हैं? यस सर। अच्छा, पढ़ाई ठीक होती है? यस सर, बहुत अच्छा पढ़ाई यहाँ पर होता है सर। बहुत अच्छा होता है। Yes, ठीक है, आपसे बात करते हैं, इधर आ जाइए। क्या नाम है? परमेंद्र कुमार। हरमेंद्र? परमेंद्र कुमार। यस सर। 9th में आप पढ़ रहे हैं? यस सर। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस है? जीव विज्ञान। अच्छा, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका 9th में? इंग्लिश है। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। इंग्लिश, हिंदी और भूगोल और साइंस, आगे? मैथ। अच्छा, मैथमेटिक्स का स्पेलिंग मालूम है आपको? मैथमेटिक्स। हाँ, साइंस का स्पेलिंग जानते हैं? यस सर। हैं? यस सर। जानते हैं? इधर कैमरा, इधर बोलिए देख के। साइंस का स्पेलिंग? SINCE। SINC। सही बोला है? यस सर। हैं? यस सर। सही बोला है? SINC सही है? नहीं सर। हैं? बोलो। अरे कोई डरने की क्या जरूरत है यार? बताइए, क्या नाम है दोस्त? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार, 9th क्लास में है आप? यस। कहाँ से आते हैं दोस्त? बाएं से। बाएं से? बाएं से। ये कहाँ पड़ता है? जगह का नाम है? Yes, अरे थोड़ा तेज बोलो यार, समझ। बाएं से आते हैं आप। तो ये बताइए कि आप 8th क्लास में मिडिल स्कूल से पढ़े हैं, सरकारी स्कूल से पढ़कर यहाँ पर आए हैं यस। या प्राइवेट से आए हैं? सरकारी से। सरकारी से आए हैं। यस। तो साइंस का स्पेलिंग बता सकते हैं जो ये बताए हैं? SINC। हम बता देंगे सर। बताइए। SCIENCE। अब बताओ, आपका सही है या इनका सही है? कैसे बोले हो? कैसे बोले बताओ भाई इनको।
SCIENCE आप क्या बोले थे? SINCE तो किसका सही है अभी बताओ? उसका है उसका उसका कैसे पढ़ो, ध्यान दो भाई, ऐसे कैसे चलेगा दोस्त, बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार चौधरी। अरविंद कुमार चौधरी कहाँ से आते हैं? पास्ता से पास्ता कहाँ पड़ता है? संग्रह कला। अच्छा, संग्रह कला से है, उधर मैं स्कूल में रिपोर्टिंग किया हूँ। तो आप वहीं से पढ़ कर यहाँ पर आए हैं? यस सर। अच्छा, 8 क्लास वहाँ पे पढ़े हैं, 9th में यहाँ पर आए हैं? यस सर। तो 9th का एग्जाम कब होने वाला है? मार्च में। अच्छा, यहाँ पर जैसे 9th क्लास में हाई स्कूल में साइंस के टीचर अलग होते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर अलग होते हैं, इंग्लिश के शिक्षक अलग होते हैं, तो अलग अलग है? यस सर। सब अलग अलग शिक्षक हैं? यस सर। तो बराबर पढ़ाई होती है? यस सर। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हु। गुड। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार दीक्षित। थोड़ा तेज बोलिए। सुमित कुमार दीक्षित। सुमित कुमार दीक्षित। दीक्षित। आप भी 8 क्लास कहीं और से पढ़ कर आए हैं? यस सर। सरकारी से पढ़ के आए हैं या प्राइवेट से पढ़ कर आए हैं? सरकारी से। तो जैसे कि यहाँ पर साइंस के शिक्षक हैं, यस सर। विज्ञान के जनक कौन है? विज्ञान के जनक मालूम है? नहीं सर। नहीं मालूम है? आगे पीछे चलो। क्या नाम है दोस्त? पप्पू कुमार प्रजापति। पप्पू कुमार प्रजापति। प्रजापति। ये प्रजापति सही लिखा हुआ है, देखो तो। जी ठीक है ना? जी। तो कौन से क्या पढ़ रहे हो? साइंस। साइंस? नहीं, हाँ। कोशिका वाला। कोशिका वाला? क्या कोशिका वाला पढ़ रहे हो भाई? थोड़ा खड़ा हो जाओ दोस्त। कोशिका वाला क्या पढ़ रहे हो? अरे शर्माने का नहीं दोस्त। कोशिका क्या सब्जेक्ट कौन सा है? नहीं मालूम है? नहीं। अब बताइए, अब आप हमें बताइए कि क्या नाम है दोस्त? पप्पू कुमार प्रजापति जी 9th क्लास में आ गए हैं। इनको अभी सर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इस दोस्त को मालूम नहीं है। तो अभी मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा, तो क्या पूछूं बताइए, जब इनको मालूम ही नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूं। और जगन्नाथ महतो जी, एजुकेशन सिस्टम को खराब करने की जो जिम्मेदारी है आप ही लोगों की है, क्योंकि 1 से 8 तक पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है कि यहाँ पर 9th में पहुंचते हैं, सही से नाम नहीं लिख पाते हैं, सही से स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं, तो 9th में आने का क्या मतलब है सर? ऐसे बेरोजगारी और बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा समस्या यह है कि 1 से 8 तक ऐसी भेड़ी बकरी की तरह पास कर दिया जाता है। क्या नाम है दोस्त? कुश कुमार। कुश कुमार। यस सर। कहाँ से आते हैं पढ़ने? मेरना खुर्द। मेढ़ना खुर्द। मेढ़ना खुर्द। डिस्टेंस कितना है यहाँ से? यहाँ से 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? अभी जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं सर। जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो राष्ट्रपति जी का नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं? नहीं सर। हैं? कभी पढ़ाए हैं कि नहीं यहाँ पर? सच बताइए। पढ़ाए थे लेकिन हम क्लास में नहीं आते थे। अच्छा, पढ़ाए थे लेकिन आप क्लास में नहीं आए थे? यस सर। ये हम ऐसी बहाना करते थे पहले, याद है नहीं दोस्त? सर, हम नहीं आए थे। नहीं आए थे? नहीं आए थे। विज्ञान के जनक कौन है मालूम है? ये पढ़ाए होंगे ना? नहीं पता है सर। हैं? नहीं पता है? नहीं। बल का SI मात्रक क्या है? बल का SI मात्रक हवा हो गया सब? नहीं सर। क्या है? न्यूटन। काहे नहीं याद है तुमको? इसको याद है? 7वां 8वां में कौन से क्लास में ही पढ़ाया जाता है दोस्त? नाम बताओ अपना। आदित्य कुमार विश्वकर्मा। कौन से क्लास में ही पढ़ाया जाता है आप बताइए इनको। ये प्राइवेट से पढ़ के आए हैं ना? यस सर। है? यस। देखिए जगन्नाथ महतो जी, प्राइवेट वाले को सब कुछ मालूम है, सरकारी वाले को कुछ नहीं मालूम है। 22,000 रुपया पर छात्र पर आप खर्चा कर रहे हैं 1 साल में, जैसा कि आपका रिपोर्ट अभी आया है। 22,000 सबके घर में दे दीजिए, सब लोग प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा लेगा। ये सब बंद कर दीजिए तड़ी तोमड़ा, क्या जरूरत है ऐसा करने का? अच्छा दोस्त, सच सच बताना कि आप 1 से लेकर 8 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे। हाँ। तो आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं गए? क्या आपको महसूस हुआ कि नहीं गए? सच सच बताइए। हम वहाँ जाने ही नहीं चाहते थे। आप जानते थे कि पढ़ाई नहीं होती है? नहीं, पढ़ाई होती है लेकिन बच्चे लोग पढ़ते ही नहीं है। तो अच्छा, पढ़ाई होती है, बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं? ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? हम क्यों बता, हम क्या बता सकते हैं? अच्छा, जब बच्चे ना लोग समझेंगे। नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे लोग पढ़ते हैं तो जब वहाँ पे सब कुछ होता है तो फिर इनको इनको उनको आप जो बता रहे हैं इनको मालूम ही नहीं है। लोग पढ़ेंगे घर पे तो ना। अच्छा, घर पे एक और समस्या है, जो पेरेंट्स है, जो इनके जो गार्जियन है, आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, बैठ जाओ दोस्त, खड़ा मत हो दोस्त, कि आपके बच्चे यहाँ से पढ़ कर जाते हैं, कभी कॉपी किताब खुलवा के पूछा कीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो वैसी झूठ मूठ का कॉपी किताब खुलवा दिया कीजिए, नहीं तो पबजी और कौन सा गेम होता है, फ्री फायर, इसमें लोग बिजी रहेगा। देखिए, अब हम सबसे नहीं पूछ सकते हैं, तो विज्ञान का जनक कौन है सर, बता देंगे, बताइए सर इनको। गैलीलियो गैलीली थे विज्ञान के जनक। कौन है, तेज बोलिए, बताइए सर इनको, तेज एक बार। गैलीलियो गैलीली जो थे उनको विज्ञान का जनक कहा जाता है। तेज बोलिए, कौन है, गैलीलियो गैलीली। कहाँ पे कमी हो रही है सर? देखिए, समस्या हम बताते हैं जी बताइए ना सर प्लीज। जैसे 1 to 8 बच्चे लोग हैं, 1 to 8 जो बच्चे लोग यहाँ 9th में एडमिशन लेते हैं, पूरी तरह से तो ये हम लोग कोविड को ब्लेम तो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं सर। ठीक है, हम पूरी बात बतला रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 8 के बाद जो बच्चे हैं, जैसे कुछ कुछ बच्चों को लिखने तक नहीं आता है, ठीक है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कोर्स पूरा करने का। जी, आपको तो पता ही होगा कोर्स बिल्कुल करना ही बिल्कुल, है, जी ठीक है। जी। उसके बाद भी जैसे आप अदर क्लास में जाइएगा तो हम लोग टीचर लोग क्या, सर का कहना है, प्रिंसिपल सर का, कि अगर नहीं आता है तो कुछ समय निकाल कर उन लोग को प्राइमरी से स्टार्ट कीजिए। हम लोग ऐसा करते हैं। इस क्लास में भी बहुत बच्चे नहीं जानते जिनको हम लोग ABCD क ख ग तक लिखवाएं, अच्छा, कि कम से कम ये तो लिख के दिखाओ हमको। अगर हम अपने मतलब जॉब काल में ये काम कर देते हैं, कोई बच्चा लिखना सीख लेता है। हम लोग तो सर देखिए 9th 10th में हम लोग लिखना तो सर पूरी तरह आप से, लोगों को मेरा सैल्यूट है कि आप लोग मैनेज करके चल जी रहे हैं। जी जी, पूरी तरह से तो हम लोग जैसे कि कोशिश ही ना कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल, समाज में शिक्षक जो होता है कोशिश कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग का कोशिश है बच्चे लोग को, जैसे कि मान लीजिए कुछ गरीब बच्चे हैं जिनके पास कॉपी किताब नहीं है, वो भी हम लोग सब टीचर लोग कंट्रीब्यूट करके बांटते हैं। नहीं, यही शिक्षक सर एक आदर्श होते हैं हमारे समाज में। इसके बाद फिर जैसे कुछ बच्चे के पास ड्रेस नहीं है जी, या कपड़े, ड्रेस तो 8 में मिलता था, 9th 10th में नहीं है। नहीं है। आप जो स्टेटमेंट दिए कि हम 22,000 या 23,000 एक बच्चे पे खर्च कर रहे जी। हैं, वो कहाँ है सर? तो वही तो मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि भाई कहाँ है? कहाँ है? आप तो स्टेटमेंट दे दिए कि हम निजीकरण कर देंगे जी, स्कूल का, जी। ठीक है सर। धरातल पर आकर किसी चीज़ को देखना बहुत बड़ा चीज़ होता है। आप रातों रात एक चिट्ठी निकालते हैं जिसमें एक टीचर का ड्यूटी लगा दिए आप मजिस्ट्रेट वाले में, जी आप फूड वितरण में लगा दिए, सर वो शिक्षक कहाँ कहाँ तक जाएगा? जी, हम अभी 3 महीना पहले हम लोग भी वो मजिस्ट्रेट वाला ड्यूटी करके आए सर। विश्वास कीजिए, सुबह 6 से लेकर 10 बजे रात, मतलब ड्यूटी तो 24 आवर कराता है, सर्कुलेट होता है। आदमी 8 घंटा ड्यूटी करेगा, उसके बाद ऑनलाइन क्लास हम लोग का चलाते थे। ऑनलाइन क्लास भी हम लोग पढ़ाई में सर कभी भी कोई कमी नहीं किया। ऑनलाइन क्लासेस हो गया, गार्जियन को फ़ोन करना, यहाँ तक किसी बच्चे से पूछ लीजिए सर घर में फ़ोन गया हो कि नहीं गया होगा, हम लोग कॉल करते हैं कि बच्चे को क्लास कीजिए। अब देखिए सर, यहाँ पर समस्या क्या है, गरीबी, एक जो गरीबी आंकड़े वाले बच्चे ही आवाज़ सरकारी स्कूल में आते हैं। बिल्कुल सही बात ठीक है, गरीब बच्चे आए, उनके पास मोबाइल है या ना है, सिंगल मोबाइल। जैसे प्राइवेट स्कूल तो है नहीं कि सबके पास हाथों हाथ मोबाइल है। जी, अब उसमें जूम का एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करवाए थे सबको भी, और एक अभी एप्लीकेशन करवाए हैं सबको, ई विद्या वाला, सॉरी ई लर्निंग वाला हम लोग करवा के दिए हैं सबके मोबाइल में, लगभग करवा दिए हम लोग। ये हम लोग कोशिश है सर कि अगर बच्चा, मान लीजिए कि कोई बच्चा बाहर काम करता है या घर से सक्षम नहीं आने के लिए, तो वो कम से कम वो ई लर्निंग के माध्यम से मोबाइल में देख सके कि वो क्लासेस क्या हो रहे हैं, क्या पढ़ाई हो रहा है। ऊपर से जो जूम क्लासेस होता है वो हम लोग कंटिन्यू लेते हैं, उसका हम लोग पास डाटा भी है मोबाइल में। अगर चेक कीजिए आप, या अगर आप जुड़े होते हैं स्कूल के ग्रुप से, तो देखते हैं कि हर दिन हम लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं। उसमें क्या है कि 4 बच्चे 5 बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है सर। क्लास का समय है, उससे हम लोग 1 घंटा पहले प्रोवाइड कर देते हैं लिंक कि जुड़ जाओ। गार्जियन को फ़ोन करते हैं तो कोई कहते हैं सर हम तो भी यहाँ काम करने गए हैं, कोई कहते हैं सर हम खेत में हैं। सर हम लोग तो कोशिश कर, प्रयासरत तो हम लोग हैं। जी जी, हम लोग अपने तरफ से, चूँकि सर देखिए अगर गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही है तो हमको उसके अनुसार काम भी करना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कभी कोई भी टीचर्स कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि कोई सवाल उठाए हों कि हमको आप इलेक्शन ड्यूटी में क्यों लगाए हैं, फूड वितरण में क्यों लगाए हैं, या मजिस्ट्रेट ड्यूटी क्यों लगा दे रहे हैं। कोविड में जो बाहर से मजदूर आए थे, जो माइग्रेटेड जो मजदूर थे, उनको लाने में क्यों लगा, हम लोग कभी कोई सवाल नहीं किया। इसके बाद भी पढ़ाई करना सर, ये हम लोग कभी नहीं छोड़े। जी हो गया सर, क्योंकि लंबा हो रहा है सर। ओके 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 सर, एक अब बताते हैं। जगन्नाथ महतो जी, एक काम कीजिए, समय निकालिए और स्कूलों में दौरा कीजिए
आप एक शिक्षक से क्या क्या करवाएंगे? फूड वितरण करवाएंगे, कोरोना में ड्यूटी लगवाएंगे और अनेकों प्रकार के जगह अनेक जगह पर ड्यूटी लगवाएंगे। तो शिक्षक क्या क्या करेंगे? तो एक काम कीजिए ना, आप फूड वितरण में जाइए, खुद एक बार वितरण करके दिखाइए, तब आपको समझ में आएगा। जो हमारे झारखंड में है, गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है और गरीबी से दूरी कब मिलेगी, निजात कब मिलेगी? जब ये अच्छे से पढ़ेंगे। अब बताइए, सर जैसा बता रहे हैं कि 1 से 8 पढ़ के आए हैं 9th क्लास में, यहाँ पर ABCD क ख ग घ लिखवाना सिखा रहे हैं, नाम भी नहीं लिखने आता है लोगों को। तो जगन्नाथ महतो जी, ऐसे शिक्षा व्यवस्था का क्या मतलब है? जरा हमको और इन मासूमों को आप बताइए। और इससे पहले वाले थे उनको भी मैं कह रहा हूं कि आप भी बताइए, क्योंकि 2 साल से हैं, अभी 5 साल आप ही थे। नीरा यादव जी, जी बोलिए सर प्लीज। उसको बंद कीजिए तब बताते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि समस्या यहाँ पर आप जब तक धरातल में नहीं उतरेंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। ऊपर से बोल देना कि ये काम करना ये काम करना बहुत आसान होता है। मान लीजिए क्या बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगा दिए, चलिए ठीक है, हम लोग उस समय रोस्टर बना रहा है, एक दिन आता है एक दिन नहीं आता, ठीक है। तो आप उसका पद नियुक्त कर देते हैं, कम से कम कुछ बेरोजगार को 1 महीने के लिए जॉब तो मिल जाता है। जी बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। फूड वितरण में उसमें जॉब लगा देते हैं, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कर देते हैं। हाँ, 2 महीने के लिए कुछ लोग को तो बेरोजगारी मिलता है। आप बेरोजगारी को इसी तरह से चलाए हुए हैं कि नहीं, जो जैसा चल रहा चलने दीजिए, ठीक है। टीचर सर दुर्गा माता से है नहीं, 10 साल, ठीक है। और हम लोग भी सर कोई संजीवनी बूटी पी के नहीं आए कि अमर है। जी सही बात, सीरियसली बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है सर। जिस समय सर इंसान जब कोरोना आया था, उसमें इंसान को देखना नहीं चाहता था, दूर से रहता था। मतलब आज़ादी के बाद के तुरंत की स्कूल है ये, बहुत ही पुराना स्कूल है। आप देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर सब कुछ मेंटेन है, किया हुआ है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। चापाकल भी है, देख सकते हैं। शौचालय कहाँ पर है सर? हाँ, शौचालय आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पानी का इंतजाम ऐसे किया गया है बराबर। आप कहीं कहीं पे देखते होंगे हमारा रिपोर्ट में 10 मिनट चापाकल चलाने के बाद पानी आता है। साबुन वाबुन सब है, हैंड वॉश के लिए यहाँ पर मतलब लगाया हुआ रखा गया है। आगे देखिए, पानी निकासी के लिए यहाँ पे नाली बनाया गया है। अब हम आपको शौचालय दिखाते हैं यहाँ का। आप समझ सकते हैं कि ये आज़ादी के तुरंत बाद का है, मतलब अंग्रेजों का असर हुआ करता था उस समय। देखिए ये मूत्रालय बना हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सब में रनिंग वाटर भी है, आप देख सकते हैं। बंद कर दीजिए सर, सब में रनिंग वाटर है। ये मूत्रालय था। अब आगे देखते हैं, आपको दिखाते हैं शौचालय। लेडीज स्टाफ, जेंट्स स्टाफ, बॉयज टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट, एक एक चीज़ है, आप देख सकते हैं। दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर देखिए, बराबर शौचालय बनाया हुआ है शौच के लिए। अच्छा है सब कुछ जी, रनिंग वाटर है ना। सब में पाइपलाइन के इस्तेमाल से पानी यहाँ पर आता है, और मतलब बाल्टा से पानी लेकर नहीं आना है शौच करने के लिए। सबसे अच्छी बात ये है। तो ये काफ़ी अच्छा स्कूल है, देख लीजिए पानी चल रहा है यहाँ पर। तो ऐसे स्कूलों की ज़रूरत हमारे पलामू में, हमारे और जो ज़िला है झारखंड के सभी ज़िलों में ज़रूरत है।